आज उन्होंने साबित किया। हाँ, इंडिया ये मैच हार गया, बड़ी बात ये इंडिया सीरीज भी आ है। इंडिया जो 3 वनडे सीरीज खेला है, 2 हार गए। ऑस्ट्रेलिया हम हार के आए, ये हम हार गए। हमने साउथ अफ्रीका को भी जो हराया वो 2-1 हराया था, विच मीन्स कि पिछले 9 वनडे मैचेस आप इस सीजन में देखें, पिछले 9 वनडे मैचेस जो इंडिया ने खेले हैं, 5 इंडिया हारा है। ये थोड़ा दुख है कि 5 इंडिया हारा है, 4 इंडिया जीता है, वो दुख है जो आपने बात की। अब आपका ना कहीं बॉलिंग में भी राहुल, इफ यू रिमेंबर 2016-17 नहीं याद आता कि आपने ऊपर से आउट भी कर दिए पर बीच में आके आउट नहीं हो रहे। इस सीरीज में स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा मतलब निराश किया आपको, सबसे ज्यादा निराश। रविंद्र जडेजा को तो एक भी विकेट नहीं मिले सर। यार मुझे लगता है कि जडेजा का ये लास्ट वनडे मैच है। मुझे लगता है अगेन बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़ा नाम, बट अल्टीमेटली यार ऑल गुड थिंग्स डू कम टू एन एंड। 2 बातें, एक आपने कहा कि उनका इस सीरीज में कोई विकेट नहीं है, उनकी 7 वनडे मैचों में 2 विकेटें हैं, प्लस विद द बैट स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में ना, ये वो रविंद्र जडेजा आप नहीं दिखते। देखो ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको ने लिफ्ट मारी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकल के लिफ्ट मारी इंदौर में, जहां साइड बाउंड्री भी छोटी है, पर वहां पे भी उनका कैच हो गया। तो ये आंकड़ा ना आपको एक रविंद्र जडेजा का तो चलो है ही है, 141 रन है और इकोनॉमी भी 6.13 की है। बट लार्जर जो मैं देखूं, रविंद्र जडेजा ही नहीं, आप इसमें कुलदीप यादव को भी ऐड कीजिए। सुंदर ने तो चलो 4 की ओवर डाले थे, बट आप अगर सारे स्पिनर्स को डालते हैं तो स्पिनर्स ने क्या किया है ओवरऑल इस सीरीज में, इंडियन स्पिनर्स, 53 ओवर में आपने 3 आउट किए हैं, आपकी इकोनॉमी 6.6 की है, एवरेज 116 की है। अगर आप 53 ओवर में 350 रन देते हो और 3 ही आउट करते हो, सो हर मैच में आप बीच में रन करवा रहे हो ना, दिक्कत यहां आई है। हमने बोला कि इतनी चेज, हालांकि राहुल ने बड़े, और ये राहुल का कागज यहीं पे पड़ा है, नहीं हटाया, थोड़ी यही है। और इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा था, भाई किसको लग रहा था कि इंडिया यहां आ जाएगा, मुझे तो लगा जीत गया इंडिया, बट इन दी एंड ना आपको ये देखना होगा इस हार में, और वनडे क्रिकेट में जो इंडिया खेल रहा है, ठीक है कोई बैट्समैन रन बना रहा है, कोई नहीं बना रहा, आपका कोर इंटैक्ट है, बट स्पिनर्स की नाकामी जो बीच वाले ओवर में, ये 2016-2017 की याद दिलाते हैं, जहां पे आप 340 भी चेज कर देते थे, 350 भी कर देते थे, फिर आप बैठ के सोचते थे यार 340 बनवाए क्यों हमें, वहां पर भी ऐसे ही होता था। नई बॉल क्या हुआ था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद? आपने 2 स्पिनर्स डाले, कुलदीप और चहल। अब प्रॉब्लम है कि कुलदीप भी तो इस सीरीज में खेले ना, सिर्फ रविंद्र जडेजा ने बॉल नहीं डाला है, कुलदीप को बॉल मिला है, और ये कुलदीप अभी थोड़ी देर पहले तक बड़ा अच्छा बॉल डाल रहे थे। आई डोंट नो इस सीरीज में क्या हुआ, बट ये एक सीरियस कंसर्न है कि जब तक आप एक अच्छी वनडे टीम बीच में आउट नहीं करेगी यार, वो फंसेगी। कुलदीप का भी सर आंकड़ा ना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है सर, नहीं है, मतलब इकोनॉमी आप देखो 7.28 की है, 3 ही विकेट लिए हैं, 182 रन दिए हैं सर। जैसे हम लोगों ने ना अभी तक रन चेज में ये देखा है कि इंडिया का जो रन चेज हुआ है, विराट कोहली ने वो अच्छा एंड किया है, हेलमेट निकाला है, जश्न मनाया है, कुछ इस मैच में भी ना सर ऐसे ही रन चेज जा रहा था। वो एक पॉइंट सर, क्या वो लग रहा है कि रविंद्र जडेजा का वो एक विकेट था, वहां पे शायद अगर कोई और बैटर होता तो सर वो पार्टनरशिप के साथ हम नहीं। अब देखो रन तो यार मैं मानता हूँ रविंद्र जडेजा के लिए तो सीरीज और ऑफ लेट जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है, उनके रन आए ही नहीं है, बट ये बाकियों ने भी नहीं बनाए ना रन भाई, बाकियों ने भी तो नहीं बनाए। एक विराट, आज हुआ क्या है, विराट रैन आउट ऑफ पार्टनर्स, विराट की विकेट जो गिरी है वो 9वीं विकेट थी, विराट रैन आउट ऑफ पार्टनर्स। एक खिलाड़ी आपको चाहिए था ना, एक प्लेयर, एक पार्टनरशिप चाहिए थी, नीतीश कुमार रेड्डी की वो हुई थी। अब क्या होता है, यही हो जाता है जब हम बड़े प्लेयर की बात करते हैं, हम बोलते हैं जी रोहित शर्मा है, वो शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, ये तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स, इनको रन बनाने आते हैं, इनको सिचुएशन पे खेलना आता है, तो वो सब चीजें हैं। अब क्या हुआ देखो, हर्षित राणा और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप हो रही थी, उसमें न्यूजीलैंड को पता था कि हमें एक विकेट चाहिए, दोनों में से किसी का भी, प्रेफरेबली विराट, बट दोनों में से। एंड द मोमेंट वो आपको विकेट मिला, हर्षित राणा का वो विकेट मिला, अब आपको पता था कि मैच हम जीत रहे हैं, बट विराट कोहली थे वहां पे और रन अब कम होते जा रहे थे। आपको ज्यादा नहीं, 10 का रन रेट चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 10 का रन रेट चाहिए था रिक्वायर्ड, और उसके बाद न्यूजीलैंड को पता था एक विकेट। अब विराट मारने गए, कितना मारते, चलो हो सकता है, मैं तो कॉन्फिडेंट था लास्ट मोमेंट तक, उस बॉल पे जिसपे आउट हुए हैं उससे एक बॉल पहले तक भी हम यही बात कर रहे थे, मैच इंडिया जीत रहा है, बस वही था बात, एक विकेट अगर आपका बच जाता या एक
कोई खिलाड़ी आपका विराट के साथ आज खड़ा हो जाता, तो भाई विराट के लिए देखो ये तो है, चेज होती है तो विराट बैक्स हिमसेल्फ कि मैं जिताऊंगा। आज भी उन्होंने जिता दिया था मैच, बस वही ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स। आज हर्षित राणा ने रन बनाए, बहुत अच्छे रन बनाए। इनफैक्ट जब उनका 50 हुआ, आपने देखा होगा गौतम गंभीर खड़े हुए वहां पर, ताली बजाई और उन्होंने कहा एक दूसरे को इशारा किया। आई थिंक उन्होंने ना कि मतलब मेरे ऊपर जो आपने ट्रस्ट किया वो हाँ, कुछ वैसा ही उनका है। बाकी गौतम गंभीर ने ऐसा लगा मुझे कि उनको दो में से एक चीज, पहले जब मैंने देखा तो मुझे लगा वो बोल रहे हैं कि खेल वहां विराट को सुन, वो क्या कह रहे हैं, विराट को सुनो, ठीक है। या फिर ये है कि ये भी बोला हो सकता है कि यू आर द मैन, यू आर द मैन, खत्म कर आना, वो सब चीजें। बट यार देखो, आप टेस्ट सीरीज भी हारे हो न्यूजीलैंड, और ये भी याद रखना, ये जो न्यूजीलैंड टीम है, दिस इज नॉट देयर फर्स्ट चॉइस टीम। ये उनके आप इसमें बहुत सारे हैं, इंडिया की है, बिकॉज सिर्फ एक बुमराह नहीं खेल रहे हैं, एक हार्दिक खेल रहे हैं। बाकी आपकी इंडिया की बैटिंग तो यही है ना। देखो इस सीरीज में ठीक है, इंडिया जैसे मैंने कहा लास्ट 3 वनडे सीरीज जो खेला है, 2 हारा है, ऑस्ट्रेलिया में हार के आए कि यहाँ पे हार के आए, और चुभेगा। 3 में से अगर आप 2 सीरीज हार रहे हो तो चुभना चाहिए। लास्ट 9 वनडे मैचों में अगर 5 हार रहे हो तो चुभना चाहिए। मतलब अब ऑब्वियसली यू कांट हाइड बिहाइंड द बुशेस एंड से कि नहीं सब कुछ ठीक है। द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज लास्ट 2-2.5-3 महीने में वनडे क्रिकेट में विराट कोहली 2-0 बनाई थी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले मैचों में। उसके बाद से वहां पे 1 मैच हुआ, 3 मैच खेले आप साउथ अफ्रीका, 3 मैच आप खेले यहां पे। 7 मैचों में विराट ने 6 पारियों में 50 प्लस स्कोर किए, जिसमें 3 100 है, 1 93। मतलब आज अगर वो मैच जिता देते, आज मेरे ख्याल से ये 177 भी है नॉट आउट, 2 हैं, एक वहां पे है, एक यहाँ पे साउथ अफ्रीका वाले लास्ट मैच में, विजय हजारे में भी 100 है। हाँ, तो मतलब आज अगर वो मैच जिता देते ना, ये मतलब ऐसे 3 महीने होते कि मतलब फॉर इवन विराट के स्टैंडर्ड से हम कहते कि यार ये हुआ क्या है, ये तो आग लगाई हुई है, आग उन्होंने लगाई है। बट उसके अलावा जैसे रोहित ने 2 सीरीज में किया, ये सीरीज आपको मानना पड़ेगा रोहित के रन नहीं है। शुभमन गिल जो है वो इस सीरीज में 250 बनाए थे, बट टुडे व्हेन इट मैटर्ड, और आज क्या हुआ, आज वो बॉल जो अंदर आता है उस पर केएल राहुल ने चलो पहले मैच में वो 29 रन जीत में कंट्रीब्यूट किए, और मेरा ये मानना है कि पहले मैच में भी मैच फंसना नहीं चाहिए था। विराट का आउट होने के बाद इतना मतलब जीता हुआ मैच इस तरह आपका फंस गया था। चलो वो हर्षित राणा ने और केएल राहुल ने बचा दिया। केएल राहुल ने पिछले मैच में 100 भी बनाया, हालांकि वो 100 ये था कि मतलब इंडिया को वहां पर ले गए थे जहां पे थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर। बट आपको ये देखना होगा कि श्रेयस अय्यर का भी कमबैक कैसा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार चलो वो चोट से आए हैं, यू हैव टू गिव इट टू हिम। सो द पॉइंट इज कि यार रविंद्र जडेजा क्या वो नीचे आके आपको वो देते हैं कॉन्फिडेंस एज अ बैट्समैन 6 नंबर पे। चलो आज तो नीतीश 6 खेले, जडेजा 6 खेलते हैं ना, क्या वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं? तो सवाल इस सीरीज में बहुत है, लेकिन अगर मैं एक बड़ा सवाल इस सीरीज में उठाऊंगा वो है मिडिल ओवर्स में इंडिया विकेटें नहीं ले पा रहा। आप नई बॉल पे विकेटें ले रहे हो, जो दिक्कत आती है आप नई बॉल पर आउट कर रहे हो, बट आप बीच में आके आप विकेटें नहीं ले पा रहे हो। और जो स्पिनर्स के आंकड़े हमने देखे, अगर इस सीरीज में अगर स्पिनर्स को 53 ओवर डालने के बाद सिर्फ 3 विकेटें मिलती हैं, नहीं भाई नहीं। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।